कहाँ तक हुआ था? चलो भाई, एक 100 पिकोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि औसत वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी और कितना ऊर्जा का हानि होगा और उस ऊर्जा का क्या होगा? देखो, एक संधारित्र है 100 पिकोफैरड की। पहला संधारित्र 100 पिकोफैरड का, इसको हमने फैरड में कन्वर्ट कर दिया। 100 गुणा 10 के पावर माइनस 12, या हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 के पावर माइनस 10 फैरड का 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। V बराबर है 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट तक हम इसको आवेशित करेंगे तो इस पर आवेश Q बराबर CV से 1 गुणा 10 के पावर माइनस 10 गुणा 100 का, तो हो जाएगा आपके पास 1 गुणा 10 के पावर माइनस 8 कूलाम का। इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा? 1 गुणा 10 के पावर माइनस 8 कूलाम का। कह रहा है इसके साथ एक दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसी संधारित्र के साथ एक दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इसका औसत विभवांतर 30 वोल्ट है। औसत विभवांतर कितना है? 30 वोल्ट। औसत विभवांतर होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होगा वो कितना आएगा? 30 वोल्ट आएगा। अगर औसत विभवांतर 30 वोल्ट है और इस पर जो है धारिता है 100 पिकोफैरड की, इसको यहाँ पॉइंट A कर दो और पॉइंट B कर दो, इसके बीच का टोटल विभवांतर कितना होगा? 30 वोल्ट का। अगर हम मान लें A और B के बीच टोटल धारिता C है, तुल्य धारिता कितनी है? C है। A व B के बीच तुल्य धारिता C हो, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल धारिता C मान रहे हैं तो यहाँ से अगर हम इसका आवेश, पता है यहाँ से यहाँ तक का आवेश कितना होगा? 1 गुणे 10 के पावर माइनस 8 कूलाम का होगा। तो C बराबर Q बाई V। Q का मान है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 8 और V का मान है 30। विभवांतर कितना है? 30 वोल्ट का है। तो धारिता कितनी मिल जाएगी? 1/3 गुणा 10 के पावर माइनस 9, ये 10 बनेगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -8 और -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -9 का। तो ये आ गया 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस 9 फैरड का आ गया आपके पास। यह C है क्या? ये टोटल A और B के बीच का तुल्य धारिता है और A और B के बीच में दो संधारित्र लगे हैं, कैसे? समांतर क्रम में। तो जब आप इनको समांतर क्रम में जोड़िएगा तो इसको मान लीजिए C1 है, इसको मान लीजिए C1 है, तो 100 माइक्रोफैरड व C1 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर 100 प्लस C1 का, और C का मान आप निकाल रखे हो 1/2 गुणे 10 के पावर माइनस 9 का, और ये है आपका 100 माइक्रोफैरड। इसको अगर हम फैरड में चेंज करेंगे तो ये आपके पास यही था 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 का और प्लस C1 का। तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 प्लस C1, तो C1 बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पावर माइनस 9 माइनस 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 का। देखो, इसको भी 10 के पावर माइनस 10 अगर हम बना दें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C1 बराबर 10/3 गुणे 10 के पावर माइनस 10 माइनस 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 के पावर माइनस 10 यहाँ से कॉमन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? 10/3 माइनस 1 गुणा 10 के पावर माइनस 10 का, तो यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा जी? 7/3 गुणे 10 के पावर माइनस 10 माइक्रोफैरड धारिता होगी। इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी? 7/3 गुणे 10 के पावर माइनस 10। ऊर्जा हानि पूछ रहा है कि ऊर्जा हानि कितनी होगी। यहाँ से चलो ऊर्जा हानि निकाल लो। ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर आपको मिल जाएगा C1 C2/2 C1 प्लस C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इसी में तुम C1 C2 V1 V2 का मान पुटअप कर लेना और कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वहाँ से वही आपका आंसर हो जाएगा जूल में। ठीक, बस। देखो, एक परिवर्तित संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखो बच्चा, ध्यान दो, यहाँ से परिवर्तित संधारित्र है, इसकी धारिता को हम बदल सकते हैं। अभी इस संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, हमने इसको फैरड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाद में हम इसका बदल करके कितना कर दिए जी, 2 माइक्रोफैरड कर दिए। करा ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तुमको पता है U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर से, ये होता है। तो अगर इसके लिए U1 निकालोगे तो हाफ C1 V स्क्वायर, भी दोनों के लिए कॉमन है, भी दोनों के लिए कॉमन है, दोनों को 100 वोल्ट से ही जोड़ा गया है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। यहाँ से 1/2 C1 माइनस C2 V स्क्वायर होगा। C1 का मान सर जी 10 × 10 के पावर माइनस 6 और इसका मान है 2 × 10 के पावर माइनस 6 और C का मान है 10, V का मान है 10 का स्क्वायर का वर्ग। अरे भाई 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। 1/2 गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 × 10 के पावर माइनस 6 × 10 के पावर 4 का, 2 चौके 8 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 बचेगा सर। तो आ गया यहाँ से कितना जी, 4 × 10 के पावर माइनस 2 जूल का ऊर्जा परिवर्तन होगा। देखो भाई, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकुलाम है। एक संधारित्र है, उसकी धारिता दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड। धारिता क्या होता है, A/0/D बराबर आपको मिल गया 10 माइक्रोफैरड का। ठीक है, और इस पर आवेश कितना है, 100 माइक्रोकुलाम का आवेश है। Q बराबर है 100 माइक्रोकुलाम। करा आवेश को नियत रखते हुए दूरी को दोगुना कर दिया जाए। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए। अभी इन प्लेटों के बीच की दूरी D थी, अब हम इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, 2D कर दें। प्लेटों के बीच की दूरी 2D कर दिया जाए। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, A/0/2D। अब इसकी धारिता C1 हम कर रहे हैं, यह होगा कि नहीं होगा। और A/0/D का वैल्यू आपके पास है 10 का, तो C1 बराबर हो जाएगा 10/2 का, तो C1 बराबर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड का। जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। इस पर आवेश कितना होगा, आवेश यही रहेगा। आवेश में परिवर्तन करने की बात करा है, नहीं किया है। तो Q बराबर कितना होगा जी, 100 माइक्रोकुलाम का ही होगा। इस संधारित्र के प्लेटों के बीच हम विभवांतर निकाल सकते हैं। V बराबर Q/C का, Q का मान है 100 और इसका मान है 5, तो आ जाएगा 20 वोल्ट। अभी इस संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट का है। हमको बताना है यहाँ पर कि ऐसा जब हम किए हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दूरी इनकी दोगुनी करने में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा, जितना भी ऊर्जा का परिवर्तन होगा, वही ऊर्जा परिवर्तन किया गया कार्य के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी इसके लिए भी विभवांतर निकालो पहले कितना होगा। तो इसका अगर हम विभवांतर निकालना, V बराबर Q/C का, तो Q का मान हो जाएगा 100 और V का मान हो जाएगा 10, C का मान हो जाएगा 10, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 वोल्ट का। पहले इस संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना था, 10 वोल्ट का। अगर हम ऊर्जा परिवर्तन निकालें
ऊर्जा परिवर्तन। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे C1 V1 स्क्वायर। ऊर्जा परिवर्तन यहाँ से हम लोग निकालेंगे। 1/2 गुणे C2 का मान दे रखा है 5 माइक्रोफैरड, हमने इसको फैरड में चेंज कर दिया, और V2 का मान दे रखा है आपके पास 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा C1 का मान दिया हुआ है, C1 मतलब पहला वाला धारिता कितना 10 का है, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का, और V1 का मान दे रखा है कितना, V1 का मान दिया हुआ है बाबू 10 का, 10 का स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ से देखो 2 दहाई 20, 2 पंजे 10, 5 दूना 10, 1000 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 500 गुणा 10 के पावर माइनस 6 का। चलो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 गुणा 10 के पावर माइनस 6 होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 के पावर माइनस 3 जूल का हम लिख सकते हैं। यह आएगा ऊर्जा परिवर्तन। और यह ऊर्जा परिवर्तन क्यों हुआ, जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक खिसकाया तभी तो ऊर्जा परिवर्तन हुआ। तो ये जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। तो ऊर्जा परिवर्तन ही क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। तो किया गया कार्य अगर हम निकालेंगे, किया गया कार्य W बराबर होगा डेल्टा U का, और डेल्टा U का मान आप निकाले हो 0.5 गुणा 10 के पावर माइनस 3 जूल का। एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक बात बताओ, 10 संधारित्र हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता पहले निकाल लो। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, अगर हम टोटल धारिता यहाँ से निकालते हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C कहाँ तक, 10 तक, ऐसे निकालोगे आप। 10 संधारित्र हैं तो यहाँ से मिल जाएगा C बराबर 100 माइक्रोफैरड का। तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी बाबू, 100 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता आ जाएगी। और इन्हें जोड़ा कितने विभवांतर से गया है, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है जी, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो कह रहा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश नहीं, प्रत्येक संधारित्र में वितरित ऊर्जा कितनी होगी, प्रत्येक संधारित्र में वितरित ऊर्जा कितनी होगी, प्रत्येक संधारित्र में वितरित ऊर्जा, प्रत्येक संधारित्र में वितरित ऊर्जा, सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से U बराबर आप लगा सकते हो हाफ CV स्क्वायर। C का मान कितना, 100 माइक्रोफैरड, हमने इसको फैरड में कन्वर्ट कर दिया। V का मान 100 का वर्ग कर दो, 100 गुणे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का गुणे 2, 2 4 2 6, 10 के पावर प्लस 6 का। तो आ गया 1/2 अर्थात 0.5 जूल का। कितनी ऊर्जा होगी, 0.5 जूल की ऊर्जा होगी। देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, ये तो हो गया यार। एक संधारित्र में 2 सेमी भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें हैं। एक संधारित्र में 2 सेमी भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें, कोई संधारित्र ले लिया हमने, उसमें हमने प्लेटें रखा हुआ है 2-2 सेंटीमीटर की। देखो
इस तरीके से भी हम रख रहे हैं, या ऐसे ही रख दो यार। 7 प्लेटें वर्गाकार हैं। एक प्लेट यह हो गया। कह रहा कि प्रत्येक प्लेट के बाद एक प्लेट रख रहे हो और उसमें 1 मिमी मोटी अभ्रक की प्लेट डाल रहे, अभ्रक रख रहे हो। परावैद्युत पदार्थ ये हो गया अभ्रक। प्लेट रखे, अभ्रक हो गया। फिर प्लेट, फिर अभ्रक, फिर प्लेट, फिर अभ्रक, फिर से अभ्रक और फिर प्लेट हो रहा है। कितनी प्लेटें हैं जी? 1 2 3 4 5 6, एक ठो और है सर 7। बताओ भाई, ये हमने रख दिया 7 प्लेटें। बीच बीच में हमने आपको दिखाया कि अभ्रक रखा है 1 मिमी मोटी हमने, ठीक है। अब आप बताओ इसमें दिया क्या है भाई? कह रहा है पहली, तीसरी, पांचवी। पहली प्लेट यह होगी, पहली, तीसरी और पांचवी प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया गया। पहली, तीसरी, पांचवी व सातवीं प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया भाई? दूसरी, चौथी और छठवीं, दूसरी, चौथी, छठवीं प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है। अब इस प्लेटों को हम थोड़ा सा इधर पलट दें, समझ रहे हो? तो आप बताओ इनका इस तरीके से बनेगा कि नहीं? एक संधारित्र यह होगा, एक संधारित्र यह होगा, एक संधारित्र यह होगा, एक संधारित्र ये, एक संधारित्र एक और एक संधारित्र ये। टोटल कितने संधारित्र हो जाएंगे? 6 संधारित्र होंगे और 6 कैसे जुड़े होंगे? समांतर क्रम में। इस प्रकार से 6 संधारित्रों का संयोजन मिलेगा समांतर क्रम का, और उनके बीच 1 मिमी मोटी परावैद्युत पदार्थ भरी होगी, ठीक है। और इनको कैसे जोड़ दिया गया है जी? 300 वोल्ट की बैटरी से, या इनके सिरों के बीच का विभवांतर 300 वोल्ट रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर आपको पता है कि 300 वोल्ट का है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो, पहले तो एक संधारित्र की आप धारिता निकाल लो। तो अगर एक संधारित्र की धारिता आप निकालते हो C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई K A एप्सिलॉन नॉट बाई D का, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D का। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी? जितना मोटा आप उसमें अभ्रक भरे हैं वही प्लेटों के बीच की दूरी है। भाई एक प्लेट रख रहे हो, उसके बीच में एक मिमी मोटी अभ्रक की प्लेट डाल रहे हो, अभ्रक डाल रहे हो, तो उसके जस्ट ऊपर दूसरा प्लेट रख दे रहे हो। तो ये जो 2 प्लेटें आ रही हैं, 2 प्लेटों के बीच में कौन है? अभ्रक। तो जितनी अभ्रक की मोटाई होगी वही प्लेटों के बीच की दूरी होगी। तो डी का मान आप कितना रखोगे? डी का मान आप रखोगे 1 मिमी। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मिमी को। तो यहाँ से C1 निकालना है। अगर हम K का मान दिया है 6, A का मान दिया है, देखो पहले निकाल लो यार सारी चीज़ें। D ये है, और एरिया भुजा दिया है आपके पास, वर्गाकार भुजा है, भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 सेमी स्क्वायर हो गया। आप इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो, 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पुटअप करके अब एक संधारित्र की, जो एक संधारित्र की धारिता निकलेगी वही सभी संधारित्र की धारिता होगी। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा भाई, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का। के का मान 6, ए का मान 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4 का, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 का, और डी का मान 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3 का। ठीक है बाबू, तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा आपके पास 6 चौक 24 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, -1 यहाँ से बच जाएगा, 10 के पावर माइनस 13 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 13। एक संधारित्र की धारिता इतनी मान लो निकल गई। आपके पास टोटल कितने संधारित्र हैं, 6 संधारित्र हैं। तो 6 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो अब इनको हम अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या होगी, इसी में 6 का मल्टीपल कर देंगे। समझ रहे हो, कुल धारिता, कुल धारिता सभी संधारित्र, सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो C बराबर, C डैश कर दो, C बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा C का, 6 गुणे 24 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 13 फैरड आ जाएगी आपको टोटल धारिता। पूछा क्या है इसमें, ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हम इधर निकाल दें, ऊर्जा U बराबर हाफ CV², सारा कैलकुलेशन हम एक ही साथ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चा 1/2, आप टोटल धारिता कितना निकाल दिए हो, 6 गुणे 24 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 13 का, और V², V का मान कितना दे रखा है 300, 300 का आप वर्ग कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6, तो आ गया 3 गुणे 3, 10 के पावर 4, 2 0 2 0 4 0, 10 के पावर माइनस 10 के पावर प्लस 4 बनेगा, और -13 में से 4 निकाल दोगे -9 बच जाएगा यहाँ पर, गुणे 24 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 9 का, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणा 24 गुणा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 9 का। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं यार, 27 में पहले 24 का गुणा कर लो, 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, आ गया आपके पास 8 4 6। अब इसमें आप गुणा कर दो कितने का, 8.85 का, 8 पचे 40, 5 चौके 20, 4 24, 6 पचे 30, 30 2 32, 8 अठाए 64, 8 चौक 32, 6 38, 8 छक 48, 3 51, 4 8 1 5, जोड़ दो यार कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 8 8 4 12 2 14, 8 1 9 3 12 1 13, 5 1 6 1 7 5, तो आगे आपके पास 5 7 3 4 8 0, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 9 का, या हम लिख सकते हैं इसको 5.73, 3 अंक दशमलव इधर लाए हैं, 10 के पावर माइनस 6 जूल का ऊर्जा होगा इसके पास। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 गुणा 10 के पावर माइनस 10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। संचित ऊर्जा घनत्व U बराबर दिया है 4.43 गुणा 10 के पावर माइनस 10 जूल प्रति किग्रा क्यूब है, जूल प्रति मीटर क्यूब है ऊर्जा घनत्व।
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कि आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.86 गुणे 10 के पावर -12 लीजिएगा, ठीक है, फैरड पर मीटर, फैरड प्रति मीटर। पूछ रहा है आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई का वैल्यू पूछ रहा। हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2U बटे एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा, 2U बटे एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो चलो भाई वैल्यू पुटअप कर दो। ई स्क्वायर बराबर 2 गुणे U का मान है आपके पास 4.43 गुणे 10 के पावर -10 का बटे 8.86 गुणे 10 के पावर -12 का। आप देखो यहाँ से 443 दूना 886 पूरा कैंसिल हो गया, 10 के पावर -12 ऊपर जाएगा तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर -10 का। तो ई स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम।